हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें हमें पहले तो टोटल डेज या वीक्स वो सब पता होना चाहिए। तो वो क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। जो प्रेगनेंसी का टोटल टाइम है, जो ड्यूरेशन है वो प्रेगनेंसी, वो कितनी होती है। तो अगर हम क्लिनिक के टर्म्स में बात करें तो वो 10 लेमर लूनर मंथ्स होते हैं, और हम बोल सकते हैं 9 कैलेंडर मंथ्स एंड 7 डेज उसके, अथवा हम बोल सकते हैं 280 डेज और 40 वीक्स। ये हो गए ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रेगनेंसी है उसमें टोटल 3 ट्राइमेस्टर आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो 12 वीक्स का होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर है वो 13 से 28 वीक्स का होता है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 29 से 40 वीक्स का होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हमें दो तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पहला तो होगा वो हमारे सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो कि हमें पेशेंट खुद आके बताएगा, और दूसरे हमें देखने को मिलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव साइंस। तो सब्जेक्टिव साइंस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला है हमें एमेनोरिया देखने को मिलेगा। सेकंड है मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगा। थर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन देखने को मिलेगा। फोर्थ है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, और फिफ्थ है फटीग। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव में देखें तो उसमें हमें ब्रेस्ट चेंजेस दिखेंगे, पर एब्डोमेन चेंजेस दिखेंगे, पेल्विक चेंजेस दिखेंगे, और वजाइनल चेंजेस दिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव चेंजेस हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एमेनोरिया। इफ नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग नॉर्मल रिप्रोडक्टिव पीरियड प्रेजेंट एट प्रेगनेंसी, यानी कि नॉर्मल जो कोई वुमन है उसकी नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल रिप्रोडक्टिव पीरियड है उसका, उस दरमियान अगर उसको एमेनोरिया नहीं आता है, यानी कि एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एमेनोरिया का मतलब वो नहीं होता है, तो उसको चांसेस है प्रेगनेंसी में वो एमेनोरिया होने के। लेकिन फिर भी जो ब्लीडिंग है वो अप टू 12 वीक्स होती रहती है। साइक्लिक ब्लीडिंग है वो 12 वीक्स के प्रेगनेंसी तक होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो डेसिडुअल स्पेस है जब तक वो पूरा ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता तब तक वो ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसी है, वो स्कैंटी है और लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम पर रहती है और स्कैंटी होती है। और ये जो ब्लीडिंग है उसको हम पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग में उसके साथ कंफ्यूज नहीं हो सकते, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो मॉर्निंग सिकनेस सेकेंड है हमारा, तो उसमें जब देखेंगे कि वो 70% केसेस में प्रेजेंट होता है, और जो वो ज़्यादा कब वो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, सबसे पहली प्रेगनेंसी, उसमें सबसे ज़्यादा दिखेगा। जबकि दूसरी में हो वो तो शायद दिखे ना दिखे, लेकिन फर्स्ट में बहुत ही अच्छे से दिखेगा वो। और वो कब अपीयर होगा, तो अपीयर सून फॉलोइंग द मिस पीरियड, जैसे ही पीरियड मिस होंगे तुरंत ही हमें वो देखने को मिल जाएगा। और रेयर लिस्ट बियॉन्ड 6 वीक, और 6 वीक तक कभी कभी रेयरली हमें देखने को मिलता है। इंटेंसिटी जो होती है मॉर्निंग सिकनेस की वो काफ़ी रीजन्स पे डिपेंड करती है, जैसा कि नोजिया, वॉमिटिंग, राइजिंग फ्रॉम बेड, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये सारी कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से वो इंटेंसिटी उसकी अलग अलग रहती है। और जो ये सब हो रहा है मॉर्निंग सिकनेस के, वो मदर की लाइफ को, हेल्थ को कोई अफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है। उसके बाद अगर हम देखें द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, हमारा थर्ड पॉइंट, तो वो ये जो बार बार फ्रीक्वेंसी मिक्चुरेशन की बढ़ रही है वो एक ट्रबलसम सिम्टम्स है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो बल्कि यूट्रस है वो ब्लेडर के ऊपर लाई करता है, रेस्टिंग ऑफ बल्कि यूट्रस ऑन द फंडस ऑफ द ब्लेडर। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी
ये 12 वीक्स होते हैं तो यूट्रस जो है वो एंटीवर्टेड पोजीशन में आ जाता है। इस वजह से वो ब्लैडर पर लाई करता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो कंजेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोजा ये हमें देखने को मिलेगा, और चेंजेस इन मैटरनल ऑस्मोरेगुलेशन, ये 3 कॉज हैं जिसकी वजह से मैच्योरेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, जो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकरिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। और ये जो है वो कहाँ तक, एज अर्ली एज 6 to 8 वीक में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और किसमें, स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविडा में। इसके बाद अगर हम देखें तो एक लास्ट सिम्टम है हमारा फटीग। जो फटीग है उसमें फ्रीक्वेंट सिम्टम विच में अकर्स अर्ली इन प्रेगनेंसी, ये हो गया हमारा फटीग। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव साइंस आ गई है हमारी, जिसमें सबसे पहला है ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस है वो ज़्यादातर वैल्यूएबल होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, और कब अकर होता है तो वो है 6 to 8 वीक्स में। और उसमें क्या क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है एंड वास्कुलर एंजॉर्जमेंट हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो निपल और एरियोला में हमें ज़्यादा पिगमेंटेड देखने को मिला। और जो मॉन्टेग्यूमेंट्री ट्यूबरकल है जो हमने फर्स्ट एनाटॉमी में देखा था कि एरियोला में जो प्रेजेंट होते हैं ट्यूबरकल प्रोमिनेंट हो जाएंगे, और जो थिक येलो सिक्रीशन है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो पर एब्डोमेन आता है, तो पर एब्डोमेन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें, तो जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन ही रहेगा 12 वीक तक, लेकिन वो हम फेल्ड कर सकते हैं एब्डोमेन एज सुप्रा प्यूबिक बल्ज। और दूसरी बात पेल्विक चेंजेस देखेंगे तो थर्ड है पेल्विक चेंजेस, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि जो इंफॉर्मेटिव एज डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो पेल्विक चेंजेस है वो ज़्यादातर सिर्फ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में हमें यूज़फुल है। उसके बाद अगर हम देखें जो चैडविक साइन और जैकवेमियर साइंस इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है कि जो इट इज़ एन डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वजाइनल वॉल विजिबल एट अबाउट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। डिस्कलर, और ये जो डिस्कलरेशन हुआ है वो किस चीज़ की वजह से होएगा कि लोकल वास्कुलर कंजेशन हुआ है, वहाँ पे आर्टरीज वेन्स का कंजेशन हुआ है, इसकी वजह से हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन जैसा देखने को मिलेगा। कौन से, तो वेस्टिब्यूल और एंटीरियर वजाइनल वॉल में। उसके बाद अगर हम देखें तो वजाइनल साइंस, तो इसमें हमें 4 चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहला 4 चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल, जो हमने आगे भी देखा था चैडविक साइंस में। दूसरा है वॉल बिकम सॉफ्टन, जो वॉल्स होती है वो सॉफ्ट हो जाएगी, और उसमें से क्या होगा कि कोपियस इरिटेंट म्यूकस डिस्चार्ज होगा, कब तक, 6th वीक तक। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंक्रीज पल्सेशन, हमें इंक्रीज पल्सेशन मालूम पड़ेगा, लेकिन वो कैसे, जब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे लेटरल फॉर्निक्स में तब वो हमें पता चलेगा। और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ओसी एंडर साइंस उसको बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है सर्वाइकल साइंस, तो सर्वाइकल साइंस में क्या क्या देखने को मिलता है, जो सर्वाइकल सर्विक्स है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, गुडेल्स साइन उसको बोलेंगे। और दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा जो हमें विजिबल होगा। और जो हमने पहले देखा था कि वह सॉफ्ट हो जाएगा, जो नॉर्मली जो अनप्रेग्नेंट सर्विक्स है वो हमें कैसा दिखेगा, वो हमें टिप ऑफ नोज जैसा दिखेगा, लेकिन जो प्रेग्नेंट सर्विस होगा वो हमें कैसा फील होगा, लिप्स ऑफ माउथ ऐसा फील होगा। तो ये हो गया। और दूसरा जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हमने देखा जो विजिबल है वो होता है इंक्रीज वास्कुलरिटी की वजह से, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यूट्राइन साइंस है, तो सबसे पहला क्या चेंजेस होंगे, साइज शेप एंड कंसिस्टेंसी में उसके चेंजेस हो गए। तो जो 6th वीक है
उस समय जो यूट्रस है वो हमें एक जितना दिखेगा। और उसके बाद जब 8 वीक है तो उसमें हमें वो क्रिकेट बॉल जितनी उसकी साइज़ दिखेगी। और जब 12th वीक होगा तो उसकी साइज़ कितनी होगी, फीटल हेड जितनी। और जो पायरिफॉर्मिस शेप है यूट्रस की, जो नॉर्मल पायरिफॉर्मिस शेप होती है वो कन्वर्ट होती है ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर शेप में वो 12 वीक तक। तो इसको क्या बोलते हैं, पिस्केक्स साइन बोलते हैं हम इसको। उसके बाद अगर हम देखें तो हैगार साइंस दूसरा है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस है वो एनलार्ज हो जाएगा एंड जो लोअर पर एम्प्टी एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट, मतलब कि जो लोअर पार्ट होगा वो एम्प्टी और सॉफ्ट रहेगा। और जो सर्विक्स है इस कम्प्लीटली फ्रीम दिखेगा हमें। इसके बाद अगर हम देखें थर्ड, तो पाल्मर साइन क्या है, तो रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन बी एलिसिटेड। जो रेगुलर एंड रिदमिक जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो हमें फील होगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो ड्यूरिंग बिकेन्यूअल एग्जामिन, ये कब फील्ड होगा हमें, बाइकेन्यूअल एग्जामिनेशन के दौरान हमें देखने को मिलेगा।